अंकल आएंगे। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ushaya and welcome to another video. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जैसे कि ईद अब गुजर गया तो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर आ गए हैं। तो आज मैं आपको ईद के सारे सूट जो हमारे सबके बने थे ना, उन सबकी मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। और न्यू डिज़ाइन हैं तो आप लोग बनवा भी सकते हैं। जैसे गर्मियों के कपड़े सब लोग अरेंज कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। So guys, और उसके बाद रेसिपी में आलू गोश्त और मक्खन है। अच्छा, तो आलू गोश्त बहुत ही अच्छा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत सिंपल है और आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है, देगी टेस्ट उसके अंदर आता है। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दूसरा मैं आपको मक्खन बहुत ही इजी तरीके से निकालना बताऊंगी, जैसे आप निकाल के पूरे महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े तो रहिएगा। सबसे पहले जो मैं सूट दिखा रही हूँ वाइट कलर का है, मैरून और पिंक इसके ऊपर पेस्ट है, बहुत खूबसूरत। और ये ऑर्गेन्जा का हमने बॉर्डर लगाया और छोटी छोटी पट्टियाँ लगा के ट्राउज़र कैपरी की तरह बनाया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद ये हमने बे गला बनाया, उसमें छोटे छोटे बीड्स लगाए हैं। देखिए ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ये नेकलाइन बहुत खूबसूरत लगता है, सिंपल सा। और इसके स्लीव्स देखिए, थोड़ा सा वाइट ऑर्गेन्जा यूज़ किया है, ये देखिए। और उसमें थोड़ी थोड़ी हमने स्लिट्स डाली हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए बाजू ये बहुत, और फुल लुक अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो सूट बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इसके साथ मरून दुपट्टा भी ले सकते हैं और वाइट भी। तो दूसरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा ईद का है, जिसकी लुक भी मैंने आपको दिखाई थी। इसका वाइट ट्राउज़र है, कोई भी वाइट ट्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो ना ये मैंने लाइमलाइट से लिया था। तो ये देखिए इसकी नेक लाइन बहुत खूबसूरत बनी है, ये बैन के साथ भी बन सकती है। इसमें वाइट पर्ल्स बीच में मैंने ऐड करवाए हैं, देखिए। और इसका गला बहुत खूबसूरत बना है, ये देखिए। और साइड पे बिल्कुल बारीक मैंने शटल लेस लगाई है। और इसके टसल जो है ना, आप कोई भी यहाँ पर लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत वाइट लग रहे हैं। और ये बाजू कॉटन नेट के हैं, बहुत खूबसूरत, ठंडे, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, गर्मी नहीं लगी। सबसे बड़ी बात है कि काम में भी मैं कंफर्टेबल रही, मैंने काम भी किया। तो ये लाइमलाइट का शर्ट थी, ब्लू और वाइट, बहुत खूबसूरत। इसके अंदर ये मैंने जॉइनिंग लेस लगवाई और यहाँ पर बाजू से मैच करती हुई लेस लगाई, फिर जॉइनिंग लगाई। और नीचे देखिए थोड़ी सी लटकने वाली छोटी सी लेस लगाई, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाजू के साथ ये मैंने लेस मैच की थी नेट के साथ, तो बिल्कुल मुझे वैसी ही मिल गई थी। थोड़ी सी अगर तलाश करें ना और कोशिश करें। और ये जॉइनिंग लेस भी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर और नीचे मैंने लगवाई है, और सबसे नीचे छोटी छोटी लगाई है। और ये मैंने एक ही वाइट दुपट्टा ले लिया है, सिल्वर और गोल्डन के साथ। तो मेरी काफ़ी शर्ट्स के साथ ये चल जाएगा। तो आप भी ऐसे ही किया कीजिए कि एक वाइट ट्राउज़र और एक दुपट्टा तो गर्मी में आप ज़रूर बनाया कीजिए, ताकि आप ज़्यादा सी शर्ट्स के साथ बना सकें। तो मैं आपको लुक दिखाती हूँ। जब मैंने पहनी थी तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। मैंने वाइट स्लीपर्स इसके साथ मैच किए थे और स्लीव्स बहुत कंफर्टेबल थे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, जलपरी का डिज़ाइन था, बहुत ही ज़बरदस्त। इस पर मैरून एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मैरून इसका ट्राउज़र था और दुपट्टा इसका ऑफ वाइट बहुत खूबसूरत था। और हमने नीचे सिर्फ एक जॉइनिंग लेस लगाई और इसी का बॉर्डर यूज़ किया, सिंपल सा इसको टच दिया, क्योंकि मेरी बेटी का था तो उसको ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं पसंद। तो ऑर्गेन्जा की पट्टी लगाई है और छोटी छोटी हमने शटल लेस इस पर यूज़ किया है, बहुत ही एलिगेंट ये लग रहा था। और एक लेस हमने और यूज़ किया इसके साथ, बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही थी। और ये भी मेरा ईद का सूट है जो मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको फ़ाइनल बताती हूँ। ये देखिए समोसे बनाए गए हैं, इधर हमने पर्ल्स लगाए हैं और नेकलाइन बहुत सुकून वाली, मतलब लेडीज़ जैसे कंफर्टेबल पसंद करती हैं ना, जिसमें हम काम भी इजीली कर सकें। तो ये देखिए, और सबसे नीचे मैंने ऑर्गेन्जा शॉकिंग यूज़ की थी। और ये मैंने थोड़ी सी लटकने वाली शटल लेस, मिल्की लेस थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, हल्के हल्के फ्लावर नीचे लटके हुए थे, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और शॉकिंग ही मैंने स्लीव्स बनवाए और शॉकिंग ही बॉर्डर मैंने नीचे यूज़ किया। तो ये सूट मैंने आपको दिखाया था रोज़ों में, तो मैंने कहा था जब सिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल स्लिप नहीं हो रहा, बहुत ही अच्छा दुपट्टा है। तो इसके साथ मैंने टसल बनवाए थे, हैंडमेड, बहुत खूबसूरत बने हैं।
ये देखिए इसमें पर्ल्स लगाए हैं शॉकिंग, और शॉकिंग और ऑर्गेन्जा क्योंकि मेरी कमीज़ में था तो मैंने इसमें भी शॉकिंग यूज़ किया। और ये बेबी पीको बहुत खूबसूरत हो रही है डबल कलर्स की। तो देखिए फुल लुक बहुत ज़बरदस्त और एलिगेंट सूट बन के रेडी हुआ था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाइमलाइट का शर्ट और दुपट्टा 2 पीस सूट था। तो ये बैंड के साथ गला बना है और ये देखिए इस तरह बहुत खूबसूरत और एलिगेंट ये गला लग रहा था। और इसके ऊपर 3 टसल हमने लगाए, 2 ज्वाइनिंग लेस लगाई और बीच में भी चौड़ी ज्वाइनिंग लेस मैंने ऐड की। ये देखिए उस पर हल्के हल्के सीक्वेंस थे और ज्वाइनिंग लेस से बहुत ही डिसेंट इसकी लुक आ रही थी, जैसे रेडीमेड लग रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत ये आर्टिकल था और इसका कलर बहुत खूबसूरत था ना गर्मी के लिहाज से। तो अभी मैं आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ। तो यहाँ भी मैंने ज्वाइनिंग लेस ऊपर नीचे और बीच में सितारों वाली ज्वाइनिंग लेस वाइट ऐड की है। बहुत ज़बरदस्त ये लग रहा है, बहुत ही मतलब सिंपल और ख़ूबसूरत। तो देखिए दुपट्टा इसका कॉटन नेट का था, तो हमने उसी के बॉर्डर की हेमिंग करवा के ना, वाइट बॉर्डर था और उसी के साथ हमने बारीक बारीक मिल्की लेस इसके ऊपर लगवाई। बहुत डिसेंट ये लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आपको लिबास कैरी करना आना चाहिए, आप ब्रांड के चक्कर में ना पड़ा कीजिए। जिसके लिबास अच्छे होंगे, जो कैरी अच्छे से करेगा तो ज़बरदस्त लगेंगे। तो आज रात हम गए थे सकाफ़त, तो वो भी थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सकाफ़त में ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, तो हमने पहले ही जाके वीडियो बना ली थी। तो ये देखिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त यहाँ का पिज़्ज़ा हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सॉफ्ट और मतलब हैवी नहीं होता, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा खाना आ चुका था। तो ये हमने इनके ग्रिल बर्गर ट्राई किए थे। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत टेस्टी थे, इतने अमेजिंग थे ना कि मुझे बर्गर से अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ लगे। और दूसरा इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त है, सॉफ्ट है। तो आज मैं आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देगी आलू गोश्त बनेगा। 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर छिलके उतार के मैंने डाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू गोश्त बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। कई लोग चिकन का जो कोरमा होता है ना, उसके प्याज तल के इसे बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह बनाइएगा तो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब हल्दी डालिए 1/2 टी स्पून, मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, आपके घर में जितनी डलती है उसके मुताबिक। और अब यहाँ पे हमने डालना है साल्ट, वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। बाद में हम ग्रेवी करने के बाद भी उसे चेक कर सकते हैं। तो नमक, मिर्चें, हल्दी, लहसुन अदरक, टमाटर और प्याज, ये चीज़ें डाल के हमने 2 गिलास पानी डाल के कुकर लगाया है 15 मिनट का। अब मैंने उसे खोला है तो देखिए पानी थोड़ा ड्राई था। अब मैंने चिकन ऐड कर लिया, फिर चिकन डाल के मैंने उसे ड्राई किया। तो मैंने 1 प्याली दही इसके अंदर ऐड की। तो जब दही भी भुन जाएगी ना, तो मैंने उसके अंदर उसे ड्राई करने के बाद 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है इसके अंदर साबुत। बहुत अच्छा इसका शोरबे में टेस्ट आएगा। कलौंजी डाली है 1 टीस्पून, इसका भी बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। आपने इसी तरह ये आलू गोश्त ज़रूर बना के ट्राई करना है। और 4 या 5 बड़ी फ्रेश हरी मिर्चें इसके अंदर डाल के अब आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, बहुत ही अच्छे से। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी, पानी दही का ड्राई हो जाएगा, तो ऑयल ऐड कीजिएगा 3 टेबलस्पून। ये बड़े चम्मच मैंने रखे हुए हैं, तो ये मेरे सालन के लिए काफ़ी रहते हैं, तो 3 चम्मच मैंने बड़े इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अब अच्छे से भुनाई पे डिपेंड करता है, जो बिगनर्स बची हैं, कि आपकी ग्रेवी कैसी बन रही है, स्मूथ बन रही है या प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं। अब बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से तकरीबन 15 मिनट भुनाई की है, यहाँ शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। फिर मैंने आलू डाले और थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर मैंने 1/4 चम्मच आप कह लें, बहुत कम डाला है, वो डाल के अच्छे से भुनाई की है। अब इसके अंदर जितनी ग्रेवी आप करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आलू गोश्त ज़रा शोरबे वाला पसंद है और हमारे घर में भी तमाम लोग ऐसा ही पसंद करते हैं, तो मैंने 3 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि सिर्फ 5 मिनट का कुकर हम लगाएंगे, जिससे आलू गल जाते हैं। सबसे लास्ट में मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून, और उसको कुकर लगा दिया है। तो दूसरा, मैं आप लोगों से आज मैं मक्खन निकाल रही थी, तो मैं ये बात शेयर करना चाहती थी कि हाथ गंदे हो जाते हैं, ग्राइंडर गंदा हो जाता है। तो पानी में मैंने ये सारी मलाई डाली है और उसको अच्छे से मैंने 10 मिनट घुमाया, ग्राइंड किया। अब ये मक्खन ऊपर आ गया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके हाथ कैसे गंदे नहीं होंगे और मशीन कैसे गंदी नहीं होगी। तो आपने सिर्फ स्पून को यूज़ करना है, ऊपर से इसको उतारना है, क्योंकि कई बार मैंने भी बनाया, मेरा हाथ भी गंदे हो जाते थे, मशीन भी गंदी हो जाती थी। तो आज मैंने इस तरीके से निकाला है कि मैंने सिर्फ स्पून को यूज़ किया है, बिल्कुल भी हाथों को इसमें नहीं लगाया। ये देखिए ऊपर से उतारते जाइए, हर एक में से दूसरे में डालती चली गई मैं, देखिए, और पानी को मैं स्पून की मदद से ही साइड पे करती चली गई। तो ये मलाई का मेरा पूरा डब्बा भरा हुआ था, इसे मैंने सुबह ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था। इसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल मैंने टैप वाटर लिया है, कोई ठंडा पानी नहीं लिया, कोई गर्म पानी नहीं लिया, कोई बर्फ़ का नहीं लिया।
अब उसका सारा एक्सेस वाटर मैं चम्मच की मदद से ही हटाती चली जा रही हूँ। और ये जो इतना बचा है ना मक्खन, इसको मैं इस तरह करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ताकि मैं ये एक गोला उठाऊँ, एक बॉल उठाई और किसी भी रेसिपी में यूज़ कर ली, क्योंकि जब वो पूरा जम जाता है ना तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह मैंने पोर्शन बना के 2 बड़ी प्लेट्स में इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब ये मैंने दूसरा राउंड घुमाया है, उसी पानी में मैंने पानी भी यकीन कीजिए अभी चेंज नहीं किया, उसी पानी में मैं डालती चली जा रही हूँ और उसी को मैं 5-5 मिनट के लिए ग्राइंड करती जा रही हूँ। तो इतना अच्छा मक्खन आपको शक्ल से, कलर से पता चल रहा होगा, बन के रेडी होता जा रहा है। और जब हम हाथ से उतारते थे ना तो हाथ से चिकनाई हैंड वॉश से भी नहीं उतरती थी। तो स्पून से आप आहिस्ता आहिस्ता इसे पीछे करते जाइए और उसका पानी बहुत निकलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके ये देखिए कितना निकला है, लेकिन आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। बार बार ऐसे एक बाउल ले लीजिए और उसे हाथ से पीछे करते जाइए, ये देखिए स्पून से, और एक्स्ट्रा पानी आप निकालते चले जाइए। बाद में भी इसका पानी निकल के आएगा। तो मैंने प्लेट को बिना प्लेट के नीचे एक दूसरी प्लेट रख दी थी और उन प्लेट्स को ज़रा ऊंचा करके टेढ़ा करके रख दिया था, तो एक्सेस वाटर फिर भी मेरा निकलता रहा। तो इन प्लेट्स के नीचे भी मैंने प्लेट रख दी थी। तो ये एक तरफ आके ना तमाम पानी एक तरफ जमा हो गया था, तो मैं निकालती गई और इस तरह मेरे बहुत से पोर्शन तैयार हो गए थे। इन्हें मैंने फ्रीज़ कर दिया और बाद में बॉक्स में डाल दिया। पहले इन प्लेट्स को मैंने फ्रीज़ किया और उसके बाद मैंने इन्हें एक बॉक्स में डाल के बिल्कुल फ्रीज़ कर दिया। सो गाइस, अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिस को वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करके जाइए, अपने प्यारों में शेयर ज़रूर किया कीजिए और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।